गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्ती में होंगे। यस सर, हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप बताइए बेटा। परफेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम मस्ती में। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। यस, पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसमें हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। यस, लाइन चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इन चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से हम लोग समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको फील होगा, महसूस होगा कि अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चन सर किया जा सकता है। तो चलिए आइए आज का क्लास बेटा बढ़ाते हैं। फटाफट फटाफट आप लोग क्या कीजिए, जुड़ जाइए। यस, दिस साइड आशुतोष चौबे, योर नीट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। यस बेटा, a little bit introduction about myself. I did MTech from JNTU Hyderabad and B Electronics from MIT Pune. I have 12 plus years of teaching experience and till date I have published 5 research papers in national and international journals and produced multiple all India rankers and mentored more than 20K students. So guys, ready हो जाओ और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टेलीग्राम पे परफेक्शन नीट जा करके बेटा इस चैनल को फॉलो कर लो। यस बेटे, समर्थ बैच 2.0 ये आपके लिए नीट 2022 के लिए ये शुरू हो गया है 27 सितंबर से। तो जाकर के एनरोलमेंट कराओ। और बेटा सुपर अचीवर बैच जो स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर से, बहुत अच्छी टीम है बेटे। तो जा करके फटाफट एनरोलमेंट कराओ। एनरोलमेंट कराते समय कोड यूज करना मत भूलना। यस सर जी, कोड क्या यूज करना है, तो बेटे कोड यूज करना है नीट बाबा। कौन सा कोड यूज करना है, नीट बाबा। ये कोड जैसे ही आप यूज करोगे आप पाओगे कि अच्छा सर समझ में आया। ये कोड यूज करने पे हमें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाने वाला है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। कोटा की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं, बहुत सारे बुक ऑथर आपको पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप पार्टिसिपेट करते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ आपको मिलता है। बेटे प्लस का जो फी है 1 ईयर का वो है 38,500 और पर मंथ भी आप पे कर सकते हो 3,208 रुपीज पर मंथ। बट इसमें भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आप अगर रेफरल कोड यूज कर दोगे नीट बाबा। यस, जैसे ही ये कोड यूज करोगे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, मंडे टू सैटरडे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। बट नीट यूजी का अगर आप चाहते हो कि नहीं आइकोनिक ले लें तो 1 ईयर के लिए आइकोनिक का फी है 65,000 और बेटे आराम से इसको आप कर पाओगे। इसको आप पर मंथ में भी पे कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोड यूज करने पे। अन अकेडमी का ब्रांडेड नोट्स बेटा आपको मिल जाएगा। आपको मालूम है कि सर अगर मैं 12, 18 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लूं तो अन अकेडमी का ब्रांडेड नोट्स मिल जाएगा। बेटा आप 20% तक सेव कर सकते हो अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करते हो, मतलब नीट यूजी प्लस आईआईटी जेई का अगर कॉम्बो ऑफर लेते हो तो 20% तक आप सेव कर पाओगे। बेटा कॉम्बो में आप यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। तो ये सारे डिफरेंट ऑफर हैं, जा करके आप चेक करो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है एंड उसमें एनरोलमेंट करा लो। बेटा अन अकेडमी का ब्रांडेड नोट्स बता चुका हूं, इसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा 12, 18, 24 मंथ का अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो और ऐप में एक्सेस कर पाओगे अगर आप प्लस के लर्नर हो तो चलो बेटा बिना लेट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। फील करते हैं कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। यस बेटे, आज के क्लास में क्या होने वाला है, थोड़ा अच्छे से थोड़े मस्ती के साथ हम लोग क्या करेंगे इसको देखने वाले हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक रॉड की वजह से, एक वायर की वजह से। अब मैं बोलूं कि ये मेरा रॉड है। अब इस रॉड से सुनना बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दूरी मेरी आर है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है,
Q बाई L, ये बात आपको समझती है कि अगर L लेंथ पे चार्ज Q है तो यूनिट पे हो जाएगा Q बाई L, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलम्ब पर मीटर। ओके सर, R दूरी पे अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं सर जी। यहाँ पे क्या क्या देखना है थोड़ा अच्छे से समझना। अगर मैं इसको सपोज बोलता हूं एंगल अल्फा और इसको बोलता हूं बीटा, तो दो आएंगे, एक इस रॉड के परपेंडिकुलर आएगा और एक इसके पैरेलल आएगा, तो इसको ई पैरेलल बोलते हैं और इसको ई परपेंडिकुलर बोलेंगे। यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चा बोलेगा सर ये फॉर्मूला आपने बताया, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटे ई पैरेलल के बारे में बोलूं तो के लैम्डा बाई आर ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यही दो फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। मतलब हमें समझा, ठीक है सर, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देख लिया। कोई बच्चा अगर यहां से एंगल लेता तो डेरिवेशन जो है वो बदल जाता है, कॉस वाला पोर्शन, और ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है कि अच्छा सर मैं कहां से एंगल ले रहा हूं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये लैम्डा दिया गया है, यहां से ये दूरी बेटे, ये दूरी मेरी कितनी दे रखी है, अगर आर दे रखी है तो आप चर्चा करोगे कि आपको मालूम है 9 × 10⁻⁹ लैम्डा बाई आर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बच्चे को क्या करना है, अगर ई परपेंडिकुलर का ये डायरेक्शन है, ई पैरेलल का ये डायरेक्शन है, तो इनेट का डायरेक्शन कहीं यहां आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इनेट। सो आप बोल पाओगे सर जी इनेट होगा अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, और यहां से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर पाओगे। मतलब मुझे समझा कि एक मेरा वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, अगर मैं वहां से आर दूरी पे कोई एक पॉइंट पी है, अगर इस पॉइंट पे बोलूं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से होगी, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा और डायरेक्टली मेरे पास परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट आ गए। डेरिवेशन मालूम है, यहां से एल दूरी पे जाके एक छोटा सा डीएल का थिकनेस लिया था, उसकी वजह से चार्ज डीक्यू था, उस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने यहाँ पे लिया था और फिर देखा था, फिर सिमेट्री से हमने चीजों को कैलकुलेट सिंपल कर लिया था। ये हमारा सिंपल अप्रोच था। ठीक है सर, समझ में आया। ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल की चर्चा आप कर दोगे तो यहां से हम लोग बड़े मजे में बड़े मस्ती के साथ कर पाएंगे कि ई परपेंडिकुलर मेरा के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एंड ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होने वाला। ई नेट के बारे में अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। अब सर जी यहाँ पे कुछ और बातें आती हैं जिसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझने वाले। क्या आती है बेटा, थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं यहीं पे, चलो मैं साइड हो जाता यहीं पे बोल देता हूं। केस 2, अगर मैं बोलूं कि मेरा वायर सेमी इनफाइनाइट है, क्या बेटा, सेमी इनफाइनाइट अगर है मतलब ये मेरा ऐसा है, ये पॉइंट फिक्स्ड है लेकिन ये पॉइंट मेरा सेमी इनफाइनाइट, ये आर दूरी है, ये लैम्डा है, तो मैं क्या बोल पाऊंगा। आप बोलोगे ठीक है सर कोई इशू नहीं, यहां पे आप बोलोगे तो एक एंगल अगर आप बोलो तो ये एंगल तो 90 आ गया, लेकिन ये एंगल आपका यहां पे सिंपल वे में 45 लिख दूं क्या सर जी। सर जी 45 तब लेते जब इसके मिडिल से ले रहे होते तब, लेकिन सर अब यहां पे ये वाला एंगल आता है 0। इसका मतलब है सेमी इनफाइनाइट में एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा हम लोग 0 लेंगे, ये बात समझा। जैसे ही अपने एक्सप्रेशन में मैं पुट करूंगा तो ई परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा बेटा के लैम्डा बाई आर, सिंपल सा पुट करो, कॉस 0 1 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा, तो सिंपली तुम्हारा हो जाएगा कॉस यहां पे 0 लिखता हूं। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल बोलोगे, एक में साइन 0 तुम्हारा आ जाएगा, अच्छा एक में साइन 90 1 आ जाएगा अल्फा के, और एक आ जाएगा तुम्हारा वो, अच्छा ई पर पैरेलल भी तुम निकाल लोगे, वो आ जाएगा सर के लैम्डा बाई आर। यहां से सर दोनों में अगेन ई नेट की वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा, तो मैं बोल पाऊंगा √2 के लैम्डा बाई आर इज द आंसर फॉर द सेमी इनफाइनाइट। यस, कैसे आया ये समझ में आया सर, कुछ नहीं था। अब अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दोनों में मैंने पुट की और डायरेक्टली बोल दी। अगर यहीं पे सर जी मजेदार बात बोल दिया, अगर इनफाइनाइट बोलता तो इनफाइनाइट मतलब ये भी दोनों एंगल हो जाते सर जी 0 और 0 हो जाते, तो cos 0 ये तो 1 + 1 2 हो गया, मतलब मेरा
ई परपेंडिकुलर आ जाता 2k लैम्डा बाई आर, लेकिन ई पैरेलल सर जी 0 आता क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, मतलब केवल मुझे 2k लैम्डा बाई आर आता किसके लिए, ई परपेंडिकुलर ही मेरा ई नेट बन जाता अगर मेरा वायर क्या होता बेटे, इनफाइनाइट होता तो हमें समझा कि ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे हमने देखा कि ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ई नेट की वैल्यूज ऐसे निकालेंगे। अब सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक एंगल 90, एक एंगल 0। अगर दूसरे में क्या हमने बोल दिया, इनफाइनाइट होगा तो दोनों एंगल 0। मतलब सर जी समझा, सिंपल वे में हमने ई कैलकुलेट कर लिया। बेटा ये तब समझेगा जब इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप करने वाले हो। जब बहुत सारे न्यूमेरिकल करोगे तब आपको फील आएगा कि अच्छा सर जी हमने क्या सीखा और कैसे आगे बढ़ने वाले। तो बेटा आगे बढ़ता हूं। यस बेटे, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ई एट पॉइंट पी ड्यू टू लाइन एंड द पॉइंट चार्ज इफ अगर मौजूद हो तो इन द फॉलोइंग फिगर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको बोल दिया सिंपल, ये है लैम्डा दिया गया है क्वेश्चन में आपको, ये एल है, एल है, एल है। आप बता दो पी पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बेटे, कोई बच्चा बताता एकदम आसान से कि सर जी इसकी वैल्यूज, इसका आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है तो मैं करके बताता हूं, लेकिन दूसरा आपको करना पड़ेगा। बेटे सुनना, सबसे पहली बात आप बोलोगे सर ई परपेंडिकुलर निकालो और होगा के लैम्डा बाई आर इंटू आप बोलते हो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। मतलब मुझे सर के की बात तो नहीं मालूम, क्योंकि के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा तो दिमाग ही नहीं लगाना है। नहीं मालूम नहीं मतलब दिमाग नहीं लगाना। लैम्डा दिया है, आर निकालना है। आर अल्फा और बीटा जिस बच्चे को निकालना आ गया वो क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाएगा? यस सर जी कर पाएगा। तो बेटे सुन ले, ई परपेंडिकुलर क्या होगा। अगर ई परपेंडिकुलर के बारे में मैं बोलूं कि एक तुम्हारा ऐसा और इसके बारे में बोल रहे हो, तो ई परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा सोचो। सबसे पहले तुम्हें ये दूरी आर निकालनी पड़ेगी। क्या मैथमेटिक्स यूज होगा? कैसे निकालेंगे बेटे सुनना। सर एक, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सर जी ये 60 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। सर जब ये 60 डिग्री हो गए, ये एल है और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एल कॉस थीटा, तो आर हो जाएगा एल साइन थीटा। कहानी खत्म। मतलब सर मैं लिख रहा हूं के लैम्डा बाई आर की वैल्यू एल साइन यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री। ये बात मेरे को समझी। आर निकाल दिया बच्चे ने। अब क्या बोलेगा सर कॉस, कॉस अल्फा मतलब कॉस 60 प्लस अगेन कर दोगे कॉस 60, ये मेरे पास ई परपेंडिकुलर आ गया। के लैम्डा डिवाइड बाई एल साइन 60 ब्रैकेट में cos 60 प्लस cos 60, और अच्छे से चाहो तो इसकी पूरी वैल्यूज ही निकाल दो, के लैम्डा बाई एल। साइन 60 कितना होता? साइन 60 ये बेटा ये हो जाएगा √3/2, मतलब नीचे में 2 और √3 ऊपर। अरे यस और सॉरी, 2 ऊपर, ये बेटा देख लेना 2 ऊपर और यहां पे आ गया √3। यस इरेज कर देता हूं। किसकी नजर लगी, बोलो बोलो। सर जी ये आ जाएगा के लैम्डा बाई एल। अब साइन ये हो गया √3 इंटू ए, साइन 60 की बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा ब्रैकेट में सर cos 60 cos 60 2 cos 60 तो 2 cos 60 कितना, cos 60 होगा 1/2, तो 2 से 2 कट गया सर जी, ए आ गया यहां से सिंपली। अरे 2 से 2 कटा है, ठीक है, तो ये 2 किस चीज के लिए था, ये वाला नीचे वाला गया था। अच्छा 2k लैम्डा बाई √3l, ये तुम्हारा ई परपेंडिकुलर आया। बट सर ई परपेंडिकुलर से ही तो काम नहीं चलेगा, ई पैरेलल भी तो लाना पड़ेगा। तो बेटे इधर लिख रहा हूं, रेड मार्कर यूज कर लिया। अब बोल दे ई पैरेलल। सर ई पैरेलल अगेन क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सर अल्फा बीटा बोल दो, के कितना, के लैम्डा बाई आर अगेन एल साइन 60 इंटू यहां से आप बोल दोगे साइन 60 माइनस कॉस साइन, सॉरी साइन 60 माइनस साइन 60। सर जी 0 हो गया, सो ये डायरेक्टली मेरी वैल्यूज ई परपेंडिकुलर की वैल्यूज आ गई। इसमें कहीं पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात बच्चे को समझ में आ गई अच्छे से। यस बेटे क्या हुआ, यस देखिए, यस सर समझ में आया। कहीं पे कोई परेशानी कोई कष्ट तो मुझे बता देना। क्या तुम्हें वैल्यूज मिली है? इस क्वेश्चन के आंसर में एक लाइन का था, बोलो।
मतलब सर यहां पे सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो मेरा आया के लैम्डा बाई आर, आर की वैल्यूज यहां पे हमने सिंपल सा बोल दिया एल साइन 60 √3l/2 उसको पुट किया और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बोला, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 तो 1/2 1/2 1 हो गया सर, सिंपली यही आ जाएगा के लैम्डा बाई एल साइन 60 और इसकी वैल्यूज है यहां पे वैल्यूज पुट कर दिया हूं तो 2 के लैम्डा बाई √3l ये मेरा आंसर आने वाला है। सर ई पैरेलल 0 हुआ इसलिए अब ई नेट के बारे में हमें कोई परेशानी नहीं है। ई नेट की बात बोलोगे तो अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का, अगर ये 0 होगा तो ये सर जी ई परपेंडिकुलर ही आ जाएगा और ई परपेंडिकुलर तो सर आप ला चुके हो तो ऑलरेडी यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो सर, 2 के लैम्डा बाई √3l इज द आंसर। समझा क्या? मराठी मध्ये झेपा, समझ में आया, फील आया? तो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन तुम करेगा खुद से, मैं नहीं करूंगा। बोल बोल। अब देख बोलेगा सर क्या करना है, सबसे पहले इनको ज्वाइन करो। ज्वाइन किया सर, यहां मान लो ज्वाइन कर लिया सर, ये भी एल है ये भी एल है, इसका मतलब है कि सर ये हो जाएगा √2l, लेकिन इससे मुझे क्या करना, मुझे तो आर निकालना था, आर मिल गया, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल सर जी 45 डिग्री, ये बात मेरे को समझती, और ये भी एंगल मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। तो सर मैं बोलूंगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, के लैम्डा, आर की वैल्यू सर जी एल इंटू कॉस अल्फा बोलोगे कॉस 45 प्लस कॉस 90। सर ये तो आसान है, ये आ गया के लैम्डा बाई एल, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 90 बेटा 0, तो तेरा आ गया के लैम्डा बाई √2l। दिस इज योर ई परपेंडिकुलर। इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई कष्ट, कोई दिक्कत तो मुझे एक लाइन में बता दे, यस सर ये मुझे मिला ई परपेंडिकुलर। सर जी ई पैरेलल क्या होगा? फॉर्मूला तुम्हारे पास है के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बोल यस और नो, यस और नो। सर जी कुछ नहीं करना था, आपने बोला तो मैंने भी बोला, के लैम्डा बाई आर एल साइन अल्फा, अल्फा अपन इसको बोलते थे साइन 45 माइनस साइन 90। अरे बाबा रे बाबा कितना आसान है, के लैम्डा बाई एल साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 90 1, ये बेटे ये आ गया, √2 ऊपर हो जाएगा, सो √2 माइनस 1, सॉरी यस, √2 लोगे तो 1 माइनस √2 हो जाएगा ये। ओ हो यस बेटे देख ले, यस सर क्या आ जाएगा ये, तो के लैम्डा बाई √2l ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस √2। अच्छा सर √2 की वैल्यू 1.4 1 4 मतलब ये माइनस आएगा, तो मुझे ई मेरा जो परपेंडिकुलर है वो ऐसा आया, ई पैरेलल ऊपर आना चाहिए था लेकिन ये वैल्यू निगेटिव है, तो सर जी ई पैरेलल मेरा इधर, सो ई नेट इस डायरेक्शन में आने वाला है। यहां से बेटे ये अगर वैल्यूज मिल गई तो यहां पे तुम बोल देगा अच्छा सर मुझे ई नेट बता दो, ई नेट होगा अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। यस मेरे बेटे समझ में आ रहा है, फील आ रहा है तो यस नो बोलो, क्योंकि बहुत वेराइटीज है, ऐसे पे बहुत क्वेश्चन लेकर के आया हूं, छोटी छोटी बारीकियां समझेंगे, तो बोलो फटाफट आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? यस सर आगे बढ़ो। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट ऑफ, मैं थोड़ा साइड हो गया, ई परपेंडिकुलर सर आया के लैम्डा बाई √2l, तो स्क्वायर कर दो तो ठीक है, के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर कर लो तो ये भी सर आ जाएगा के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका है √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा सर, और यहाँ पे 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, यही सर आपका ई नेट देगा। मतलब बेटे एक बात फील आ रही है कि सर कुछ नहीं है, अल्फा निकालना आना चाहिए बच्चे को, बीटा निकालना आना चाहिए और बच्चे को आर निकालना आना चाहिए, अगर ये तीन चीज निकालना आ गया तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वो बड़े आराम से निकाल लेगा।
अल्फा बीटा आर निकालना सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो कि कैसे क्वेश्चंस में अल्फा बीटा आर को निकाला जाए। एक बार अल्फा बीटा आर निकाल लोगे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं बेटे। इस क्वेश्चन में खुद से करो, इस पी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है। ध्यान से, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, ध्यान से। मैं करूं, बोलो, रेड मार्क कर लेता हूं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन के लॉजिक को सुनना। सर पी पॉइंट पे बोला तो सबसे पहले तो आर ये हुआ, पहले मैं इसकी वजह से इसका नाम दे देता हूं ए बी, और ये हो गया ए सी, और इस पॉइंट का नाम दे दे डी। तो ए बी सी डी ऐसा तेरा नाम हो गया। अब खुद से थोड़ा सा सोच, सोचेगा क्या? यस, सोचना जरूरी है। यस बेटे। सर एक बात बताओ, पी पॉइंट पे ए बी की वजह से क्या होगा? तो ए बी की वजह से ई परपेंडिकुलर पहले निकालेगा, तो ई परपेंडिकुलर सर निकालेंगे, तो ई परपेंडिकुलर का आप ही बोल दो फॉर्मूला, के लैम्डा बाई आर, ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। सर कितना गंदा लिखते हो, अब क्या सुधरेगा हैंड राइटिंग? यस बेटे देख लो, के लैम्डा आर कितना, अगर ये एल है तो ये बेटा सेंटर पे हो जाएगा एल बाई टू, आर की वैल्यूज इनटू कॉस, ब्रैकेट ले लेता हूं। अगर मैं देखूं तो बेटा ये एंगल और ये एंगल खूबसूरती से देख ले, 45 डिग्री और 45 डिग्री किसी अंधे को भी दिख जाएगा। सर 45 45 तो बोल दिया, कॉस 45 प्लस कॉस 45। सर अब तो आसान हो गया, अब क्या करना, ये 2 ऊपर चला गया, 2 के लैम्डा बाई एल इंटू कॉस 45 प्लस 2 इंटू 1 बाई रूट 2। अब यहां से सर जी ये हो जाएगा, आप बोलोगे 2 रूट 2 के लैम्डा बाई एल, दिस इज द ई परपेंडिकुलर। ये बात मेरे को समझिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो सर ई परपेंडिकुलर कितना होगा, सॉरी ई पैरेलल कितना होगा? बेटे कॉस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा दोनों सेम हैं, तो ये हो जाएगा 0। ये मैंने किसके लिए निकाला? ए बी के लिए निकाला। अब बच्चा बोलेगा सर मार्कर बदलो, ग्रीन कलर करो, हरा हरा। यस, एसी की वजह से। एसी के बारे में सोच, एसी का जो ये लाइन ज्वाइन करेगा ये तेरा हुआ आर। अब इसका एसी का परपेंडिकुलर, यस बेटे, इस लाइन का परपेंडिकुलर मतलब इधर तुम्हें मिलेगा ई परपेंडिकुलर फॉर एसी। ई परपेंडिकुलर फॉर एसी खुद से बता कितना आएगा? बोलेगा के लैम्डा बाई आर अगेन एल बाई टू इंटू इसका एंगल भी तो 45 45, मतलब सर उसी के बराबर हो जाएगा कॉस 45 प्लस कॉस 45। सर फील आ गया सर? सर डायरेक्टली लिख दो ना, कितना? 2 रूट 2 के लैम्डा बाई एल, बट इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इसकी डायरेक्शन किधर थी मेरे बेटे? इस डायरेक्शन में। सर दोनों बराबर हैं, अगर मुझे मालूम है एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट इतना होता था रूट 2 एफ, दिस आर एफ एंड एफ। सो सर इनका रिजल्टेंट तो मुझे मालूम है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आने वाला है, बट एक चार्ज क्यू भी प्रेजेंट है, क्वेश्चन की यही ब्यूटी थी। एक ऐसा और एक चार्ज यहां पे क्यू रख दिया था, उस क्यू की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, और वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके सर, ओके, मतलब अगेन मार्कर कुछ अलग करूंगा, ब्लैक मार्कर लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू। अब ये कैपिटल क्यू यहां पे क्या करेगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस ग्रीन वाले के अपोजिट। इसका मतलब है सर इसकी वैल्यूज होगी के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये वाली दूरी कितनी बेटा, कितनी बार रट चुके हो यार? ये दूरी ए बाई रूट 2 आती है, तो तुम्हारा हो जाएगा एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब के क्यू रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 2 के क्यू बाई एल स्क्वायर, ये तुम्हारा बेटा आ गया क्या? ई क्यू। बट सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था पी पे, तो नेट कितना हुआ? तो बेटे डायग्राम देख थोड़ा, इधर तेरा लग रहा है रूट 2 टाइम्स इंटू 2 रूट 2 के लैम्डा बाई एल, और इस डायरेक्शन में मार्कर बदल रहा हूं, बच्चे समझना जरूरी है, इस डायरेक्शन में ई क्यू लग रहा, इधर लग रहा है ई परपेंडिकुलर दोनों का, ये लग रहा है 2 के क्यू बाई एल का स्क्वायर। खुद से बता दे यस सर जी कुछ नहीं करना था, यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे? यस सर बता दो, तो ये वैल्यूज हो जाएगी
इसमें से इसको घटा लो, डायरेक्टली तुम्हारा इनेट मिल जाएगा। √2 कर दिया, मतलब 4k λ/l माइनस, सुनना बेटा, 2k/Q/L²। दिस इज योर इनेट एंड दिस इज योर आंसर। सब बच्चे को ये क्वेश्चन समझा क्या? यस बेटे, हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की थी। एक दे दिया ऐसा, एक दे दिया ऐसा, एक दे दिया यहां पे, बीच में पूछ दिया पी पे, बता कितना होगा। तो बिना सोचे तुम इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यस सर जी, समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं। लॉजिक अगर हो, फॉर्मूला हो, अल्फा बीटा निकालने आ जाए, आर निकालने आ जाए, तो क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। बेटे अगला क्वेश्चन, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताएं कितना होगा। यस बताते फटाफट, रफ्तार थोड़ी सी तेज, रफ्तार थोड़ी सी तेज, बोलो। बोलो बोलो, बोलो। सर करते हैं बेटा, पी पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से सुनना, चीजों की बारीकी को समझो, ज्यादा जरूरी। ये इनफाइनाइट है। अब तुम खुद से बोलो, यहां पे कुछ बातें लिख रहा हूं। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद हो गया होगा, k λ/r ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ई परपेंडिकुलर k λ/r साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बेटे एक बात बता, अगर k λ/r कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ई परपेंडिकुलर k λ/r साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0, याद कर, इनफाइनाइट के लिए यही केस होता है। तो cos 0 प्लस cos 0 कितना हो गया, 1 + 1 2, मतलब 2k λ/r मुझे मिल गया। लेकिन बेटे ये साइन 0 माइनस साइन 0, ये तो कहानी मुझे 0 मिल गई, मतलब केवल ई परपेंडिकुलर ही मिलता है इन केस ऑफ द इनफाइनाइट वायर। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। मतलब इनफाइनाइट वायर में मुझे क्या मिलेगा बेटे, ई परपेंडिकुलर मिलेगा। और ये बात आपको समझ में आ गई है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि अच्छा ई परपेंडिकुलर बताओ। सुनना ध्यान से, ये है, ये पी पॉइंट पे ए इस वाले की वजह से इधर होगा। इसका नाम दे देता हूं बेटा, इसका नाम 1, इसका नाम 2 और ये क्यू। तो E1 की वजह से क्या ऐसा आएगा? यस सर। E2 की वजह से क्या ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में? E2। सर जी Q की वजह से, Q रिपेल करेगा तो इधर, तो EQ आएगा। मतलब नेट की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा E1 माइनस E2 माइनस EQ, यही आपकी वैल्यूज आने वाली है। यस नो बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर जी कर पाएंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा तो लो, मजा लो, फील लो। इवन कितना, इवन तुम्हारा आएगा 2k λ/r। आर कितना है, एल है, तो तुम बोल दो सर जी एल लिख दीजिए, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एल को भी और इसको भी उड़ा देता। यस बेटे, सर जी ये हो जाएगा एल। अब माइनस, आपने माइनस 2k λ/l कितना, ये भी आ जाएगा एल। अब इन दोनों से अगर एल एल दूरी है तो मुझे समझा, लेकिन माइनस की बात करोगे सर तो ये क्या आ जाएगा, मुझे समझा, ये किस डायरेक्शन में, ये क्यू की वजह से इधर, बट ये दूरी एल और ये दूरी एल, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई टोटल दूरी 2l का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई कष्ट, कोई परेशानी तो मुझे बता देता। यस, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? अगर है तो आंसर बता दो। सर यहां से मैं डायरेक्टली बोल पाता, अच्छा जी ये सिंपल वे में मेरे पास आ गया, KQ/4l², और माइनस साइन दिया था, सो डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि इवन में से मैंने घटाया था बेटे, वैसे भी तुम बोल सकते थे सर जी E1 में से E2 को घटा लो, या डायरेक्टली कोई होशियार बच्चा होता तो बोलता सर इसका आंसर एक लाइन में आप दे सकते थे, इधर के लिए इस डायरेक्शन में,
इधर के लिए इस डायरेक्शन में दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल आउट कर दिए, तो P पे केवल Q की वजह से आएगा और Q क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो हम लोग बोल देंगे अच्छा डायरेक्टली मेरा अलोंग QP आंसर आने वाला है। सो KQ डिवाइड बाई 4L² इज द आंसर। क्या करना था यार, मतलब होशियारी से इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो केवल इसकी वजह से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और ये इसको रिपेल करेगा। सो इसका डायरेक्शन ऐसा, जो कि मेरा माइनस साइन बता दिया, उसी माइनस को यहां डायरेक्शन के सेंस में लिखा हूं। क्या फील कुछ आ रहा है, क्या कुछ महसूस हो रहा है कि यस सर ऐसे क्वेश्चंस कितने वेराइटीज हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। बेटे आगे बढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बता, सोच के बताना। फर्जी आंसर नॉट अलाउड, फर्जी अलाउ नहीं है। नाम बोलेगा, नाम दे दिया, इसको 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, ये ऑलरेडी क्यों बोला गया है। सोच के देख कि ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, क्या क्या परिवर्तन करेंगे, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कर पाओगे? अरे यस नो बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर जी कर लेते हैं। सुनो, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा बेटा, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये माइनस है तो इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन ये क्यू है तो इसकी डायरेक्शन में इधर, तो ये हो गया ई क्यू, ये सर E1 और ये हो गया E2। अब डायरेक्टली तुम बोलेगा सर मेरा नेट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस EQ, कहानी खत्म। E1 कितना, तो तुम तो पिछले क्वेश्चन में ही कर पाए हो। E1 कितना आता, 2k लैम्डा बाई आर इनफाइनाइट के लिए, तो लिखो 2k लैम्डा बाई आर प्लस 2k लैम्डा बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एल 2l का स्क्वायर, तो बेटा 4l स्क्वायर। बेटे इसको सॉल्व कर ले, तेरा आ जाएगा 2 और 2 4k लैम्डा बाई आर, आर भी तुम्हारा कितना है एल कर लेना, तो 4k लैम्डा बाई एल माइनस के क्यू डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है। यस, किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दिक्कत तो बता देगा। मतलब सर हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वायर की वजह से कैसा होगा, इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। केवल बच्चे को 2 फॉर्मूले याद करना, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, एंड ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कहानी खत्म। अल्फा बीटा आर निकालने आता है और डायरेक्शन लेने आता है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ट्रेंड के, और आराम से आप बिना परेशान हुए मजे में मस्ती में आप कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का क्लास आपको समझा होगा। चलो आज का क्लास यहीं रखते हैं, आगे फिर इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है और क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।